जय राम। साधा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं मन के रूपांतरण में। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत उनकी अकारण दया है, कृपा है कि वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा और बहुत प्रोडक्टिव भी दिन रहा और नए लेवल का रामोपासना भी आरंभ हुआ और सत्संग भी हुए यहाँ पर। लाइव भी बहुत सुंदर चर्चा रही और फिर अमृतवाणी जी भी बहुत प्यारी रही। प्रैक्टिस जो नए साधक है बहुत ही सुंदर कर रहे हैं, बड़ी दया है महाराज की, बहुत कृपा है उनकी। और उसके बाद जो बिना हारमोनियम के प्रैक्टिस करने आते हैं वो भी बहुत सुंदर कर रहे हैं और बहुत प्यारा। उसके बाद रहा था यह, और कई बिल्कुल तैयार हुए हैं और कई तैयार होके अपनी पॉलिशिंग कर रहे हैं। अमृतवाणी जी को बहुत बहुत सुंदर रहा। हमने अमृतवाणी जी में ये रखा हुआ है कि स्पेशली जाप, देखो अभी मैं भूल गई जाप ऑन करना। जाप रखा है कि जाप में कि जो जाप आरंभ करते हैं ड्यूटीज़ लगती हैं, 2 लोगों की लगती है और अगर कोई उसमें से छुट्टी पर जाता है तो दूसरे की ड्यूटी लगती है। पर इस बार जो ड्यूटी लगी वो छोटे बच्चे की लगी। तो मैंने, महाराज ने मुझसे उसे बताने की बजाय कि आपकी ड्यूटी लगेगी, आप करेंगे, मेरे लिखने में प्रश्न आया कि आप करेंगे। तो बच्चा 8 साल का है और सुबह 4 बजे उठ के ड्यूटी दे रहा है। तो उसकी मामा ने रिस्पॉन्ड किया पहले कि नहीं, वो यही कहता है कि नहीं मम्मा चलो 3 दिन मुझे मिले छुट्टी के, ऐसे मामा ने लिखा। तो मतलब कि बच्चा मुझे लगा कि बहुत बेचारा ज़बरदस्ती उठता है और कि चलो 3 दिन मुझे सोने को मिलेंगे। पर महाराज ने उससे प्रसन्न होकर आई गेस दिए थे और दिए थे कि पूरे हफ्ता मिल जाए, बट अभी बच्चा है वो। तो उसने ना की। तो महाराज ने तो उसे कहा कि बेटा आप रेस्ट करो, आप छुट्टियां एंजॉय करो मुझे ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं 8 साल के 7 साल के बच्चों को 4 बजे उठाऊं और ड्यूटी दूं। इट इज़ बट या सो पर तो फिर हमने चेंज की ड्यूटी जो कि उसकी लगी हुई थी। पर अब वो बाकी नहीं करेगा, बच्चा अब छुट्टियां एंजॉय करेगा। सो ये विलिंगनेस कि कि गुरुजनों के कार्य के लिए अगर मुझे ड्यूटी लग रही है, ये विलिंगनेस हर समय यस के लिए हम रेडी रहें, श्योर 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 श्योर, यू नो, ये आए तो है, ऐसे है साधक बहुत भूखे बहुत भूखे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हंस रहे थे जब मैं ये चर्चा कर रही थी, कहते हैं हाँ अनुपमा और भी साधक है जो इस चीज के लिए विलिंग होंगे। मैंने कहा पर मुझे 4 बजे दिखने चाहिए ना 4 बजे जो दिखेंगे उन्हीं को कह सकूंगी, नहीं तो कैसे कह सकूंगी। सो बहुत बहुत कृपा है गुरुजनों की, बहुत दया है। जब हम लाइव आते हैं और आपके परिवारजन भी जानते हैं
लाइव आने का और साधना का प्रयोजन, ये बूटी आती है, माया आती है साथ में कि लोग आपको जानते हैं। आप बेशक लोगों को नहीं जानते, पर लोग आपको जानते हैं। जानने में और रियल सेंस में रूपांतरण आए, बहुत अंतर होता है। जिस कार्य के लिए महाराज ने बिठाया है और वे स्वयं जो कार्य करते हैं, उसमें लोग अगर जानकर उनमें रूपांतरण के लिए वो प्रेरित होते हैं, तो महाराज की जो एफर्ट है वो जहाँ जहाँ से जिस जिस को लाते हैं वो बहुत सुंदर सॉल्व होती है। हाँ, मुझे बिठाने का तो प्रयोजन उनका ये नहीं है कि इसका नाम हो मुझे बिठाने का उनका प्रयोजन ये है कि रूपांतरण आए और जो वे चाहते हैं साधना से वे हो। एक और चीज आई, एक 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 ग्रुप नया रामोपासना का आरंभ हुआ, तो उसमें एक साधिका जी बार बार पोस्ट लाते। तो नया था तो उन्हें बार बार बताते कि हेलो, यहाँ पर पोस्ट ये वाला ग्रुप नहीं है, आप पोस्ट मत लाइए। एक बार फिर दूसरी बार लाते तो महाराज एकदम पहुंचा देते वहां पे, लो भाई फिर से आ गया। तो फिर से कहते कि कृपया इसे पोस्ट आप ना लाया कीजिए। 2 बार, तीसरी बार जब मना करने पर भी कि ये इस तरह का ग्रुप नहीं है, पोस्ट वाला ग्रुप नहीं है, कृपया मत लाइएगा, तो नहीं माने। तो उन्हें ग्रुप से, क्योंकि वो रामोपासना का ग्रुप था, तो उन्हें निकाल दिया। तो आज किसी सिलसिले में बात हो रही थी, जो वो रामोपासना ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप कृपया उनको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, क्योंकि वो तो हर समय रामोपासना लगा रहे हैं। तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगा कि वो कैसे रामोपासना लगा सकते हैं जब वो ग्रुप में है ही नहीं। तो उनके पास लिंक उन्होंने पहली बार में या जैसे भी सेव कर लिया, या ग्रुप में कोई और मेंबर होगा जिन्हें वे जानते होंगे, तो वो क्या करते हैं कि जो लिंक दिया होता है वहां से ज्वाइन कर लेते हैं। पर पर ग्रुप में तो है ही नहीं, क्योंकि उन्हें निकाल दिया था। कहना ना मानने पर रिक्वेस्ट अनादर कर रहे थे बार बार ग्रुप का, पोस्ट डाल डाल के। जब सिंपल हमारे जैसे जब बात कर रहे हैं कि भी मत डालिए, मेरे जो वैसे मैं गारंटी देती हूँ कि अगर मैं वैसे बोल रही होती तो कोई सुनता ना। वो तो महाराज है जो कि जिसके कारण जिनकी बातें सब सुनते हैं। अनुपमा की तो नहीं, अनुपमा की नहीं सुन सकते। इसलिए तो वो तो नहीं कर रहे थे। और पर वो लगाते गए, पांचों उन्होंने बैठ के लगाई हैं। और पर वो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप से निकाले जा चुके हैं। ये बहुत विचित्र इंसिडेंट आया। और इसमें पता नहीं क्या इसे डिफाइन करेंगे, इसमें लगन डिफाइन करेंगे या हठ डिफाइन करेंगे या संसारिकता डिफाइन करेंगे, पता नहीं क्या डिफाइन करेंगे। मुझे नहीं पता। पर क्योंकि वे लगा रहे थे, और फिर एक और चीज भी हुई कि वहां के उस ग्रुप में साधिकाओं ने प्लानर्स नहीं लिखे बिल्कुल भी। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच 5 बैठकें कैसी हुई हैं, उन्होंने कुछ प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया, रोज कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, ये जरूर है कि चर्चाएं हो रही हैं एवरी वीक। तो जब ऐसी चर्चाएं हो रही हैं तो वो, और प्रैक्टिस नहीं हो रही, और हमें पता नहीं प्रैक्टिस हो रही है कि नहीं, तो हम यही कहेंगे कि यूं ही गपशप मारने आ जाते हैं, यूं ही गपशप मार रहे हैं।
और एक और चीज का भी आया कि क्योंकि रामोपासना मन का रूपांतरण पर नाम अनुपमा का है, शायद वहां ढीलापन भी रहा कि अरे इस पुस्तक में क्या प्लानर्स लिखने हैं या क्या साधना आरंभ होनी है। देखिए, नींव बननी है उसी पुस्तक से विश्वास की। जब कराने वाले के मन में ही वैसे विचार हैं तो नींव में तो ऑलरेडी छेद हो गया, उसमें और क्या क्या होगा पता नहीं पता नहीं, क्योंकि उसी से बहुत साधकों के जितने भी डाउट्स है, जितने भी छेद हैं, वो बहुत पक्के हुए हैं। और जब तक वे उपासक के आंतरिक जीवन में पहुंचते हैं, दे आर रेडी, दे आर एब्सोल्युटली रेडी विद स्वामी जी महाराज श्री। सो इसलिए इसलिए मुझे लगता है वो बैठ के मुझे ही लेनी पड़ेंगी। राइट, यस, यही महाराज यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि तुम ही लोग बैठ के। बढ़िया बढ़िया, शुरू से शुरू करेंगे, विश्वास की नींव पक्की पक्की करेंगे और नई यात्रा आरंभ होगी वहाँ से। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो राह दिखाते हैं, बताते हैं कैसे चलना है, और बुद्धि सही करते हैं। बुद्धि सही होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी। राइट, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आज बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है हमारे पास। साधना सत्संग में जाना हो तो क्या तैयारी करनी चाहिए, एक। फिर साधना सत्संग से संबंधित एक और प्रश्न आया कि क्या घर में हम साधना सत्संग लगा सकते हैं कि नहीं। बहुत सुंदर है दोनों प्रश्न, तो हम चलते हैं और किस तरह साधना सत्संग में जाना चाहिए, किस तरह साधना सत्संग जाने का एटीट्यूड होना चाहिए, किस तरह मेन बात है एटीट्यूड होना चाहिए। राइट, मेन बात ये है। सो साधना सत्संग महाराज का प्रयोजन क्या है। स्वामी जी महाराज का प्रयोजन ये नहीं है। महाराज ने बहुत क्लियरली प्रवचन पीयूष जी में लिखा है कि साधना सत्संग का मतलब ये नहीं है कि हमारी मुक्ति हो गई नहीं, साधना सत्संग का मतलब ये है कि वहां पर किस तरह से घर में गृहस्थ में रहकर साधना करनी चाहिए, किस तरह अपना एक साधक का मन और उसका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए, ये वहां पे सिखाया जाता है। राइट, तो वहां पे 3 दिन का हो या 5 दिन का हो, साधना रत के लिए जाते हैं, मतलब संसार से टोटली कट ऑफ, टोटली, क्योंकि ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेनिंग, महाराज उसे ट्रेनिंग बोलते हैं कि ट्रेनिंग लेने आए हैं आप। तो किस तरह का स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है साधना सत्संग जाके। पहले तो क्लियर होना चाहिए कि महाराज के पास जब जा रहे हैं, चाहे वे स्थूल रूप में नहीं है, कईयों के होंगे भी, अगर वे नहीं हैं तो सूक्ष्म रूप में तो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें एक एक चीज़ देखते हैं, और अंग संग बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत डिवाइन एनर्जी होती है, ये मान के जाना है। राइट, और महाराज ने अगर ये मौका दिया है तो इसका भरपूर लाभ उठाना है। फिजिकली क्या क्या चीज़ें लेके जानी होती हैं, अपना चादर लेके जानी होती है, नीचे बिछाने वाली, ऊपर बिछाने वाली, तकिया, अगर आप तकिया यूज़ करते हैं, बिस्तर से शुरू होते हैं। राइट, उसके बाद बर्तन लेके जाने होते हैं, प्लेट, कटोरी, ग्लास, चम्मच अपने होने चाहिए। उसके बाद
ग्रंथ ग्रंथ अपने लेके जाने चाहिए। भक्ति प्रकाश जी, गीता जी, ये 2 ग्रंथ अपने लेके जाने चाहिए। और माला माला अपनी होनी चाहिए। आई थिंक बस, right? बस। और अपनी जो निजी ज़रूरतों की चीज़ें हैं, ड्रेसिंग अप की, अभी कोई मेडिसिन लेते हैं, इस तरह से ले सकते हैं। या महिलाओं का अपना पर्सनल चीज़। ये तो हो गई सामान की बात। मन और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए साधना सत्संग में? साधना सत्संग में कमरों में आपको रखा जाता है, बाकी लोग भी होते हैं, कईयों को आप शायद जानते हैं, कईयों को नहीं जानते। साधना सत्संग में अगर आप अपने आप को ये समझें कि मैं उस कमरे में अकेला हूं, मैं ही हूं, राइट, बहुत सुंदर रहेगा। दूसरी बात, सोशलाइज करने की जगह नहीं होती, हम और लोगों को जाने। हाँ, मैं और लोगों को मेरा भी पता चले और उनका भी पता चले, कौन कौन कहां कहां से आया है। ये सोशलाइजेशन है। जीरो जीरो सोशलाइजेशन होना चाहिए। अपना वहां कदम रखा नहीं तो अपना बटन दबा नहीं कि बस मैं और मेरे महाराज, बस मुझे महाराज ने बुलाया है तो भरपूर इसका मैं लाभ उठाऊं। नजर, महाराज कहते हैं नजर साधना सत्संग में ऐसी होनी चाहिए कि मुझे बस अपना अगला कदम दिखे। साधना सत्संग इज ऑल अबाउट कंजर्विंग एनर्जी, राइट। हमारे चलने से, हमारी बात करने से, हमारे देखने से एनर्जी बहुत लूज होती है। सो कंजर्व करें एनर्जी। जितना आंखों को इधर उधर भटकाएंगे और फिर आएंगे, उतनी एनर्जी लॉस होगी, उतना उतना ध्यान और जाप में इतना नहीं होगा। बातें करेंगे, ओ महाराज की बातें चले, ओ बहुत पुराने साधक आए, इनसे महाराज की बातें सुनते हैं, एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं। कोशिश ही यही होनी चाहिए कि जितना मैं नाम की कमाई कर सकूं उतना मैं करूं। देखिए, साधना में सुनने से और बाकी चीजों से कुछ नहीं होने वाला एज कंपेयर टू जितना हमने वहां पर अपनी कमाई करनी है। ये कमाई से ही सारा कुछ होने वाला है। जितना हम ध्यानस्थ रहेंगे, जितना हम नाम जाप करते रहेंगे, उतना ही हमारा भला है। अगर आपको ऐसा कमरा मिला है जहां पे लोग इस तरह के नहीं हैं और थोड़ी सी बातें होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप जाप के लिए बैठते हैं, दीवार की तरफ मुख करके बैठिएगा कि मुझे आते जाते लोग भी ना दिखे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। सबके मन में सेम तरह की उत्कंठा नहीं होती साधना सत्संग जाने के लिए, और सबके मन में ये विश्वास भी नहीं होता कि महाराज जी वहां पे हैं, राइट। सो पर हमारा तो विश्वास अलग है और हमने उसे कायम रखना है, और हम जिस पर्पस के लिए साधना सत्संग आए हैं वो पूरा सफल करके जाना है। तो इसलिए जो बाकी लोग हैं, अगर वो बातें करते हैं आते जाते, वहां पे साइन लिखा है, आप हाथ जोड़ के वो साइन उन्हें दिखा सकते हैं, और सबकी ओर मुख ना करके, जैसे सारे हम ऐसे बैठे होते हैं और अपना जाप कर रहे होते हैं, तो लोगों की तरफ मुख ना करके पीठ कर दी और दीवार की तरफ मुख करके अपना जाप करते रहे। जितना जाप कर सकते हैं उतना जाप कीजिएगा, जितना मौन रह सकते हैं। बोलने की तो जरूरत ही नहीं, बोलना तो जरूर, मतलब बोलना ही नहीं है 5 दिन या 3 दिन, एब्सोल्युटली नो टॉक। मैं इसलिए नहीं आई हूँ, घर में टपट 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 बहुत करती हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है।
जितना समय बचा सके अपनी आंखों से, अपनी जिह्वा से सैर जाना है। चुप करके सैर गए, लोग जा रहे हैं सैर, रास्ता उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं, सैर जाते हैं, वापस आते हैं, बस चुप चुप। अकेले ही साधना लगानी है, मेंटली फिजिकली भी लगा सके तो बहुत अच्छी बात है। साथ की कोई जरूरत नहीं होती वहां पे। लोगों को साथ होता है, डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, बस हर का प्रयोजन गुरु से एक होना और गुरु के प्रयोजन से एक होना नहीं होता है, राइट। सो इसलिए अपने प्रयोजन, अपने उद्देश्य पे बड़ा फोकस रहना है। यकीन मानिए 500 लोग आता है, 300 लोग आता है, आपको पता ही नहीं होता कौन आया है। ये संभव है, आपको पता ही नहीं चलता कौन आया है कौन है, आप अगर अपने आप को इस तरह रखते हैं। यू जस्ट डोंट नो हु वॉज देयर इन योर रूम। कोई नहीं पता आपको कि आपके रूम में रूममेट्स कौन है, कोई नहीं पता लगता, आपको पता ही नहीं लगता आपको। ये बिल्कुल पॉसिबल है। सो इसलिए अगर इस तरह से कर सकें तो ऑफ कोर्स बहुत मिलता है और मिलेगा भी। और खाली होके जाइएगा, महाराज की शब्द हैं, खाली होके आइएगा साधना सत्संग। मतलब कि नो एक्सपेक्टेशंस, नो चाहते, नो कामनाएं, खाली एम्प्टी। जितना एम्प्टी होके जाएंगे उतना भर के आएंगे। बात है भर के आने की, बात तो ये चीज है। सो इसलिए और भोजन डिफरेंट, बहुत स्वाद, मतलब मुझे तो बहुत ही स्वाद लगता था बाकियों को पता नहीं कैसे लगता था, पर मुझे तो बहुत बहुत स्वाद लगता था। और पर सबको स्वाद नहीं लगता है, पर वो प्रसाद होता है। और जितना खा सके बचाते नहीं है झूठन, बिल्कुल भी। और अपना बर्तन स्वयं साफ करने होते हैं। और या जितना कम से कम बोलें, जितना कम से कम देखें, ये मेन चीज है। जितना कम से कम बोलें, जितना कम से कम देखें, बिल्कुल। खूब जाप, खूब जाप, खूब जाप, जाप ही जाप, जाप 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 जाप, ध्यान बस। सो तो या लास्ट डे पे जब छूट मिलती है, ये मत सोचिए कि यहाँ पे आज मैं सोशलाइज कर देती हूँ, महाराज ने छूट दी है। नो, बी अ स्मार्ट स्टूडेंट। अपनी सारी एनर्जी जो इतनी देर कंजर्व करके रखी है, वो जो छूट मिलती है आप बाजार से ले सकते हैं, उसमें नष्ट मत कीजिएगा कि चलो आज तो बात कर सकते हैं, आज तो बातें कर सकते हैं, आज एक दूसरे को जान सकते हैं। डोंट बी सिली। सारी एनर्जी कंजर्व करके घर जानी है। उसका मतलब बस यही है कि अच्छा आज और ज्यादा देर तक जाग के जाप कर सकते हैं। नहीं, बोलना तो है ही नहीं। और चाहे बाजार जाने की छूट है, चाहे कैसे ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जाइए, अगर जाना है। जरूरी भी नहीं है कि जाए हम जरूरी नहीं है ये सब करना, राइट, जरूरी नहीं है। तो अपना जाप करते रहिएगा। सोशलाइज, कोई पूछे तो हल्का सा बता दें, बट ध्यान रखें कि इट इज ऑल अबाउट कंजर्विंग एनर्जी, ऑल अबाउट बहुत बातें शुरू हो जाती हैं, बट आप उसमें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, और आप उस क्राउड, उस बातचीत, उस संसारिकता से दूर रह सकते हैं, राइट। सो एक ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, एक सोल्जर की तरह जा रहे हैं कि मुझे कैसा रहना है, और मैं चाहती हूँ, क्या चाहते हैं हम, कि मुझे मेरा अंतःकरण मुझे भर भर के मिले, राइट, मुझे भर भर के मिले, मैं वेस्ट ना कर दूं।
और वेस्ट तो होती है जब हम एनर्जी निकाल देते हैं, अपने ही हमें नहीं ध्यान होता और हम बातों में और XYZ चीज़ों में निकाल देते हैं। क्या करना है, महाराज का सूक्ष्म स्पर्श जितना ग्रहण कर सकते हैं करते जाएं, और जितना आनंद लूट सकते हैं लूटें। वो तभी संभव है जब साधनारत होंगे। अगर पिकनिक मनाने जा रहे हैं, अगर और पता नहीं क्या सोशलाइज करने जा रहे हैं ताकि मुझे और लोग जाने या मैं जानूं, इस तरह से। एक और चीज मन में आती है, शो ऑफ। बाकी तो बातें कर रहे हैं, मैं शो ऑफ का मन में ये ना हो, मन में दूसरे आने ही नहीं चाहिए कि दूसरा कोई है भी कमरे में। इस तरह का विचार ही नहीं आना चाहिए। एक ही विचार होना चाहिए, अधिक से अधिक जाप, अधिक से अधिक ध्यान। ये इस थॉट से विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर समय है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई खाना नहीं बनाना, कोई रिश्तेदार नहीं आने, कोई फोन नहीं आना, फोन भी नहीं देखना, बिल्कुल फोन नहीं देखना। फोन तो बंद, डेड, 3 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और अगर कोई वो होता है, नहीं अनुपमा झांकी मार ले, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, महाराज देखेंगे। अगर मन में आ रहा है मैं एक बार देख ही लूं दिन में, नो, डोंट डू दैट। लेट महाराज जी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग बैक होम। आप उनके श्री चरणों में गोदी में बैठना रहना चाहते, गोदी में बैठे, बस, दैट्स इट। सब कुछ वो देखेंगे। फोन ना पता है घर वालों को ये 3 दिन फोन नहीं देखेगी, राइट? तो इसलिए हम इस तरह साधना सत्संग लगाएं। फिर दूसरा प्रश्न आया कि क्या हम घर में भी लगा सकते हैं साधना सत्संग? वे लगा सकते हैं साधना सत्संग घर में जिन्हें पता नहीं है, जिन्हें पता है साधना सत्संग कैसा होता है। अगर आपने कभी अटेंड नहीं किया साधना सत्संग, आपको पता नहीं है साधना सत्संग कैसा होता है, तो पहले एक बार अटेंड कीजिएगा, फिर घर में आराम से लगा सकते हैं। विशेषकर वे लोग जो अकेले रहते हैं, राइट? उनका तो बहुत सारे लोग लगाते भी करते भी ऐसे ही होंगे, उनकी दिनचर्या ही साधना सत्संग जैसी बन जाती है। वो लगा सकते हैं घर में, स्पेशली अकेले रहते हैं या फिर 2 जन रहते हैं, पति पत्नी है या एक माँ है या कोई और रह रही हैं। अगर 2 जन भी रहते हैं तो भी लगाया जा सकता है। 3 दिन का, 4 दिन का साधना सत्संग इस तरह लगा सकते हैं। ये अपने पर ही डिपेंड करता है। पूरे गृहस्थ में रह के लगाना महिला के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है। पुरुष लगा सकते हैं, उनके लिए भी कौन सा आसान होगा, बट फिर भी जो घर में लगाना चाहें वे लगा भी सकते हैं। बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है साधना सत्संग और कैसे उसमें रहा जाता है। अगर तो इससे से रह लिए, बहुत मिलता है जी, बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। और ये चीज मत सोचिए कि महाराज सूक्ष्म में है तो कैसे देंगे। वे तो आज भी दे रहे हैं, वे तो आज भी भर भर के दे रहे हैं। सत्संग भी खूब दे रहे हैं, उत्थान भी कर रहे हैं, उन्नत भी कर रहे हैं, और सब कुछ दे रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल मत रहिएगा कि कैसे महाराज तो है नहीं सूक्ष्म में, महाराज सूक्ष्म में है तो कैसे, नहीं, ये थॉट ही नहीं आना चाहिए। क्योंकि सूक्ष्म में भी वो इतने सक्रिय हैं, इतने एक्टिव हैं, किससे क्या काम लेना है, किससे क्या काम नहीं लेना है, पूरा भरपूर 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 कर रहे हैं। इसलिए बात तो सिर्फ मन की है। हम मन को अपना कैसा ट्यून इन करते हैं, बात तो सिर्फ उसी की है, केवल उसी की।
सो बहुत आनंद आया बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। आइए चलें। पेज 151। जगता सारी रात रहा आनंद मनाता, निद्र दीन से तभी नहीं अब बोला जाता। हुआ निमिलित नयन देख कर तुझको आता, कहती हूँ मैं तुझे इसे जो है मन भाता। ये देखना चाहे राम को कहिए जाकर, मेरा ये आदेश उसको कहना सुना कर। यथा संभव तत्काल मिले वे इसको आकर, सुमंत मति निधान अभी तुम जाओ धाकर। सुनकर ये आदेश कहा उसने है रानी, कैसे दूं संदेश बिना सुन भूप की वाणी। भूपति दे आदेश यही है रीति पुरानी, ये सुन सोचन लगी वे सिर पर धर कर पानी। किंचित हृदय थाम भूप ने कहा जाइए, सच सुनी पुन सुजान राम को जा संग लाइए। है आवश्यक काम देर न आप लगाइए, अब कर वाद विवाद बात ना बहुत बढ़ाइए। पाकर वह आदेश चला तुम भूप भवन से, जैसे सहित सुगंधी निसरे समीर सुमन से। समझा वह अभिषेक काम है विकसित मन से, रुका द्वार पर जा गिरा था जो जन घन से। लगी हुई थी भीड़ वहां पर नगर गलती, होती ऊंची ध्वनि जनों के रव कल कलती। मंत्री रथ को रोक बनी बहु सज्जन बल की, पूछते उससे सब बात अभिषेक विमल की। मृदु मधुर संलाप सहित वे तुष्ट बनाए, उसने मिष्ट मिलाप संग जन सभी रिझाए। अति शीघ्र वह बड़ा यान का वेग बढ़ाए, राजभवन से गया रहा जो बहुत सुहाए। उसने देखा भवन सूर्य सम चमचमात, सोहे ज्यों कैलाश मेरु सम शोभा पात। मणि हीरों से जड़ा मनोहर जन मन भाता, मणि मूंगे मय द्वार सहित था बहुत सुहाता। उसके रजत थे सुवर्ण के चित्रे चित्र विचित्र, चमकते चारु वर्ण के। रत्न झालरे सजे लिए रंग चित्त हरण के, सुवर्ण पुतलियां शुचि सह उपकरण भरण के। चित्र चारु किवाड़ दृढ़ थे बहुत सुहाते, उनमें हीरे जड़े रत्न मह जगमगाते। छत्र कोटरी बीत सबने मन को लुभाते, कोट कंगूरे कलश कंचन से चमचमाते। महल में महादलान सजा था बहुत मनोहर, सुमणि मोती की थी झूलती झालरें सुख। उसमें थे उपकरण बहुमोल सभी बर्तन, सर्व सुंदर था वह ललित लीला का आकर। सज्जित सुखासन थे सहे शुभ रंग निराला, आंगन उसका बहु बड़ा था शोभा वाला। शुचि चंदोई तने लटकती मोती माला, सुंदर बिछे बिछान बनी थी शोभाशाला। शुचि चंदोई तने लटकती मोती माला, सुंदर बिछे बिछान बनी थी शोभाशाला। कर संतान संग जे पार उतरना, कर संतान संग जे पार उतरना। कर संतान संग जे पार उतरना, कर
कैकेयी क्या कह रही हैं। सुमंत्र जी देख के घबरा गए राजा दशरथ को कल हमने पढ़ा, और कैकेयी ने देखा कि सुमंत्र घबरा गए हैं राजा दशरथ की ऐसी हालत देखकर, तो कहती है नहीं नहीं, आनंद मना रहे थे रात भर, और तभी अब उनसे बोला नहीं जा रहा है। हाँ, अब देखिए उनका व्यवहार बहुत कुटिल हो गया, असत्य की ओर चल रहा है, और अब जो व्यवहार, अब जो उनका रवैया आ रहा है वो कुटिलता, असत्य, और इस तरह से सब चलना शुरू हो गया है। मैं बता रही हूँ तुझे, मैं बताती हूँ जो इनके मन में है, मैं बताती हूँ। ये राम से मिलना चाहते हैं, और मेरा ये आदेश है, मेरा ये आदेश है। कई कहती हैं मेरा ये आदेश है, उनको जाकर तुम्हें बुलाओ और कहो रानी ने ऐसा आदेश दिया है। सुमंत्र जी कहते हैं कैसे कहूँ रानी, ये तो रीति ही नहीं है, मैं रानी का आदेश नहीं मानता, मैं तो राजन का ही आदेश, मुझे मेरी जो ड्यूटी है वो राजन के आदेश पर निर्धारित है, रानी के आदेश पर नहीं। राजन कहेंगे तो ही मैं जा सकूंगा, वरना नहीं जा सकूंगा। तो यही रीति है पुरानी। अब क्या कही कहते हैं कैसे, अब ये किस तरह से कैसे ये संभव बनाया जाए, पर राजा दशरथ होश में थे उस समय, और ये वार्तालाप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा सचिव सुनिपुण सुजान राम को बुला लीजिए, ऐसे बोले। अब और बहुत जरूरी काम है, उसे बुला लीजिए, आप देर ना लगाइए, और वाद विवाद में ना पड़िए, बात को बहुत ना बढ़ाइए। तो जैसे ही उन्होंने बोला, दशरथ जी ने जैसे ही राजन ने बोला, सुमंत्र उसी समय चल दिए, और पर अपने मन में वे चल रहा था, हाँ जरूर अभिषेक के मामले में कुछ कहना होगा। देखिए समझा वह अभिषेक काम है विकसित मन से, अपने मन में चल रहा है कि अभिषेक के लिए बुला रहे होंगे, और अब जैसे ही प्रभु के महल के आगे गए, वहां तो बहुत भीड़ थी, और सब पूछने लगे कैसा, क्या है, क्या हुआ। हाँ, सबको था कि भाई सुमंत्र जी सुबह सुबह क्यों आए, और तो उन्होंने बड़े प्यार से सबको शांत किया, तुष्ट बनाए, तुष्टि दी, और बड़े प्यार से सबके साथ मेल मिलाप किया, और आगे गए, अंदर गए। जैसे राजभवन में गए, जो कि बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, और बहुत सुंदर महाराज ने डिस्क्राइब पूरा पृष्ठि इसमें किया है, कैसे प्रभु का जो आंगन है और सब कुछ किस तरह सजा हुआ था। तो बहुत बहुत सुंदर सजा हुआ था, वो देख रहे थे सुमंत्र जो देख रहे हैं, वो महाराज बता रहे हैं कि किस तरह सजावट हुई थी, हर एक चीज की, दलान, मोती, हाँ बहुत सुंदर, बहुत ही सुसज्जित था। अभी देखिए जो कि सबकी भूमिका कैसे बन रही है, किंतु जो सुमंत्र जी आगे भी देखते जाएंगे, वे सब डिस्क्राइब किया जा रहा है यहाँ पे। हमारे लिए तो यही है कि हम अपने काम बनाने के लिए चाहे कैसे भी काम कहे जाएं, अब सुमंत्र जी को ही देखिए कि कैसे उन्होंने कहा, नहीं रानी, मैं तो राजा की ही सुनता हूँ, उन्हीं का आदेश पालन करता हूँ, वे बोलेंगे तभी मैं जाऊंगा। वो भी सीधे बोले। रानी भी अपना मकसद सिद्ध करने के लिए बोलती है, जाओ भाई, आदेश दे रही है अपने से, जाओ भाई उन्हें लेके आओ। अपना वे भूल गई, अपना पोजीशन भूल गई, और क्योंकि
उनमें जो भी अंदर से ऊर्जा चढ़ी हुई है उसको देखते हुए, उसी फ्लो में जाते हुए उन्होंने वे सुमंत्र जी को आदेश दिया, जबकि वे वे एलिजिबल नहीं थी सुमंत्र जी को आदेश देने के लिए। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम, हमारा चाहे घरों में है, चाहे बाहर है, चाहे कार्यक्षेत्र में है, कि हम क्या कहने के एलिजिबल हैं। हाँ, क्या कहना, हमें, हम क्या कह सकते हैं और क्या कहना हमारा बनता है और क्या नहीं बनता है। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, बड़े सुखी रहते हैं बड़े सुखी रहेंगे भी। पर जब हम ये चीज़ें क्रॉस करते हैं तो फिर हमें उसका फिर परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसका हम ध्यान रखें। बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं महाराज, उनकी दया है, बड़ी कृपा है, बहुत दया है। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।